हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आ गई हूं आप सबके लिए क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसका कोड आप सब जानते हैं, कोड 165। कोड 165 का चैप्टर नंबर 9 प्रेजेंटेशन टूल ओ इम्प्रेस। आप सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि चैप्टर 9 आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए गए हैं और इसी के साथ साथ असाइनमेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? हम सब जानते हैं, अब बारी है असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। तो विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, A salesperson is using presentation software to produce a slideshow. एक सेल्स पर्सन है, कौन है? एक सेल्स पर्सन है जो क्या यूज कर रहा है? जो यूज कर रहा है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एक सेल्स पर्सन है। आपके यहाँ पर भी, आप जितने हाउसेस में रहते हो वहां पर भी कभी कभार होता है ना कि एक सेल्स पर्सन आता है, वो कुछ बिजनेस करने आता है, वो कुछ आपको बेचने आता है, बोलता है अच्छा ये ले लीजिए, इतना ऑफर चल रहा है। होम टू होम जो जाते हैं वो होते हैं हमारे सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन है जो यूज करता है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। A salesperson is using a presentation software to create a slideshow. एक स्लाइड शो को बनाने के लिए, एक स्लाइड को बनाने के लिए, एक स्लाइड शो को बनाने के लिए एक सेल्स पर्सन है जो किसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। और हम सब जानते हैं कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो यूज करेगा। कौन सा? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए, सबके कमेंट चाहिए। वो कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? वो कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ये सेल्स पर्सन यूज करने वाला है? वैसे तो देयर आर वेरियस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस सॉफ्टवेयर के बारे में? हम बात कर रहे हैं इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के बारे में। किस सॉफ्टवेयर के बारे में? इम्प्रेस के बारे में। तो सेल्स पर्सन यूज करता है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस अ स्लाइड शो। चलिए, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कुछ 3 ऐसे फीचर्स बताइए आप उस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के। उस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के कुछ 3 ऐसे फीचर्स बताइए आप, अदर दैन द टेक्स्ट की। मतलब कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको टेक्स्ट लिखने का तो फीचर देता ही देता है, इसी के साथ साथ और ऐसे कौन से 3 फीचर्स हैं एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के जो आप यूज कर सकते हो व्हाइल क्रिएटिंग अ स्लाइड शो। तो स्टेट 3 फीचर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर other than text that can be used to make the presentation more interesting. वो कौन से 3 फीचर्स हैं इम्प्रेस प्रेजेंटेशन या नॉर्मल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्स्ट के अलावा, जिनकी हेल्प से जो सेल्स पर्सन है वो अपनी स्लाइड शो को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकता है? तो क्विकली देख लेते हैं। The 3 features of presentation software other than text that can be used to make the presentation more interesting are, सबसे पहला फीचर जो आता है, दैट इज स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होता है? सबसे पहला फीचर जो आता है दैट इज स्लाइड ट्रांजिशन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है? फटाफट से कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस देखे हैं, चैप्टर नंबर 9 की मैंने जितनी भी क्लासेस डाली हैं, अगर आपने वो सारी की सारी क्लासेस डेडिकेटली देखी हैं तो आप सब जानते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं जो ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो। मैं खुद कहती हूं आपसे कि वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए मेरे चैप्टर नंबर 9 के उस टॉपिक पे जहां मैंने आपको बताया था हाउ टू इंसर्ट द ट्रांजिशन इन अ स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन के अंदर, एक स्लाइड के अंदर आप ट्रांजिशन कैसे डाल सकते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूं। बिल्कुल बिंदास तरीके से इस वीडियो को पॉज कीजिए और वापस जाइए उस पर्टिकुलर वीडियो पे। उस वीडियो पे ट्रांजिशन को समझने के बाद कि ट्रांजिशन क्या होता है, वापस आइए यहाँ पे। जी हाँ, ये वीडियो का साथ नहीं छोड़ना है। ट्रांजिशन क्या होता है? व्हाट इज द ट्रांजिशन? क्या होता है ट्रांजिशन? ट्रांजिशन इज दी, क्या होता है ट्रांजिशन? ट्रांजिशन इज दी, क्या होता है? इट इज दी स्पेशल इफेक्ट्स। क्या होते हैं? ट्रांजिशन कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। ट्रांजिशन कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। Transition are the special effects. These are the special effects that क्या करता है ये? That introduce, क्या करता है ये? Introduce करता है, that introduce a slide in a slide show. जब भी किसी प्रेजेंटेशन का हम स्लाइड शो करते हैं
जब भी किसी भी प्रेजेंटेशन का हम स्लाइड शो करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्लाइड शो के अंदर कोई भी एक स्लाइड किस तरीके से अपीयर हो रही है क्या बताता है आपका? एक स्लाइड शो के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो रही है, ये आपको कौन बताता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होते हैं कुछ स्पेशल इफेक्ट्स। क्या होते हैं? ट्रांजिशन होते हैं कुछ स्पेशल इफेक्ट्स जो आप किसी भी प्रेजेंटेशन की किसी भी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हो। ट्रांजिशन इफेक्ट्स बताते हैं, ट्रांजिशन बताते हैं कि कैसे एक स्लाइड शो के अंदर, एक बड़ा सा आपका स्लाइड है, एक बड़ा सा स्लाइड शो है, उसमें बहुत सारी स्लाइड्स एक मूवी की तरह चल रही हैं। हम सब जानते हैं स्लाइड शो क्या होता है? स्लाइड शो होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? एक स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में जो एक स्लाइड है वो किस तरीके से आएगी? इफ देयर इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ 6 स्लाइड्स, एक प्रेजेंटेशन है जिसमें 6 स्लाइड्स हैं, 6 में से अगर मैं आपसे कहूं कि स्लाइड नंबर 4, आउट ऑफ द 6 स्लाइड्स जो 4th स्लाइड है वो किस तरीके से स्लाइड शो में आएगी? अप आएगी, डाउन आएगी, कि राइट तरफ से आएगी, कि लेफ्ट तरफ से आएगी, या ऊपर से आएगी, या नीचे से आएगी? मतलब कि ये क्या है? लेफ्ट से आना, राइट से आना, टॉप से आना, बॉटम से आना। पूरे एंटायर स्लाइड शो में आप अपनी एक स्लाइड या पूरी की पूरी स्लाइड्स को अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो प्रोवाइड किया जाता है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, वो होते हैं टू इंसर्ट और टू गिव सर्टेन ट्रांजिशन इफेक्ट्स। आप बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स दे सकते हो अपनी स्लाइड्स को। फिर आता है हमारा एनिमेशन। सेकेंड फीचर जो होता है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, सेकेंड फीचर जो होता है किसी भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, वो होता है एनिमेशंस। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि एनिमेशन क्या होता है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे कि एनिमेशन क्या होता है। व्हाट इज द एनिमेशन? क्या होता है ये एनिमेशन? एनिमेशन इज, क्या होता है एनिमेशन? जल्दी बताओ मुझे, फटाफट से बता दीजिए मुझे। व्हाट इज द एनिमेशन? हम सब जानते हैं, राइटर एप्लीकेशन में भी पढ़ चुके हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर जो एनिमेशन होता है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर जो एनिमेशन होता है वो होता है कोई भी ग्राफ या फिर चार्ट। जब आप अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड में कोई भी ग्राफ या चार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी स्लाइड में डेटा को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं। आप एक स्लाइड के अंदर एक टिपिकल डेटा को बहुत तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट, एक नॉर्मल पैराग्राफ सबसे डिफॉल्ट तरीका होता है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, एक नॉर्मल टेक्स्ट, एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह तो आप कर ही सकते हो। एज वेल एज आप किस तरीके से कर सकते हैं? एज वेल एज आप अपने इस डेटा को ग्राफ्स के फॉर्म में या चार्ट्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लिस्ट के फॉर्म में, बुलेट लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि प्रेजेंटेशन के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। तो आउट ऑफ ऑल द वेज, ग्राफ्स के रूप से रिप्रेजेंट करना और चार्ट के रूप से रिप्रेजेंट करना किसी भी डेटा को कहलाता है एनिमेशन। क्या कहलाता है? एनिमेशन। तो आपको एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को एनिमेशन के थ्रू, मतलब ग्राफ्स एंड चार्ट्स के थ्रू भी इंसर्ट करा सकते हो। तो ये सेकंड फीचर होता है कि एक नॉर्मल बोरिंग से डेटा को आप एक अट्रैक्टिवनेस लेआउट दे सकते हो यूजिंग एनिमेशंस। थर्ड आता है आपका ग्राफिक्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, क्लिपार्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। दोनों चीजें यही आ जाती हैं कि आप अपने सर्टेन स्लाइड के अंदर, आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, उसके अंदर जो भी स्लाइड है उसके अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो? बहुत सारे चार्ट्स, ग्राफ्स, क्लिपार्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लिस्ट भी लिख लीजिए। ओके तो मतलब कि आप अपनी एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन के अंदर अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट और क्या क्या डाल सकते हैं? आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, हम अपनी बात क्यों करें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्स पर्सन की। जो वो सेल्स पर्सन था, उसने अपनी प्रेजेंटेशन में, उसको एक स्लाइड शो बनाना था, तो टेक्स्ट के अलावा उसने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या क्या डाल लेना चाहिए? ट्रांजिशन इफेक्ट डालना चाहिए, एनिमेशन डालना चाहिए, एज वेल एज इसी के साथ साथ वो इमेजेस, साउंड्स, म्यूजिक, वीडियो और ना जाने कितनी ही चीजें और डाल सकता है अपनी बोरिंग से स्लाइड शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि द 3 फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अदर दैन टेक्स्ट दैट कैन बी यूज्ड टू मेक द प्रेजेंटेशन more interesting are slide transition, animations and graphics like charts, graphs, clip art, pictures and etc. बहुत सी चीजें हैं। Question number 2. A journalist types reports and presents them as multimedia presentation. एक जर्नलिस्ट है हमारे पास। कौन है हमारे पास? हमारे पास एक जर्नलिस्ट है जो टाइप करता है क्या? बहुत सारी रिपोर्ट्स को और प्रेजेंट करता है उनको एज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मतलब कि एक हमारे पास जर्नलिस्ट भैया हैं,
एक हमारे पास जर्नलिस्ट भैया हैं, उन जर्नलिस्ट ने क्या किया, हमारे पास एक जर्नलिस्ट है, ये हमारे जर्नलिस्ट भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइप किए बहुत सारी रिपोर्ट्स, इन्होंने टाइप किया है बहुत सारी रिपोर्ट्स को, सॉरी, जर्नलिस्ट ने टाइप किया बहुत सारी रिपोर्ट्स को टाइप करता है और प्रेजेंट करता है उनको कैसे, एज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। एक जर्नलिस्ट है, उसने बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई, उसने बहुत सारे एजेंडास पे कुछ ना कुछ मैटर कलेक्ट किया होगा, उनकी रिपोर्ट्स बनाई है इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट्स तैयार की है इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। गिव 2 फीचर्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट वुड मेक इट मोर सुटेबल दैन अ palm-top कंप्यूटर फॉर दीज टास्क। मतलब कि एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट्स तैयार की हैं, ठीक है, अब वो जो उसने रिपोर्ट्स तैयार की हैं वो किस फॉर्मेट में की हैं, एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में। ओके, अब यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आप एक जर्नलिस्ट हो, मैं आपसे बोल रही हूं कि आप एक जर्नलिस्ट हो, या यहां पे एक लेके चलिए एक जर्नलिस्ट है जो वो रिपोर्ट्स बना रहा है इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पे एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से रिपोर्ट बनाना, या एक पाम टॉप सिस्टम पे, जो हमारा पाम टॉप डिवाइस होती है जिसको हम पाम पे रख सकते हैं, ऐसी डिवाइस जो हम अपने हाथ पे रख सकते हैं, पाम, दिस इज द पाम ऑफ योर हैंड, इसको कहते हैं आपके हैंड का पाम, ऐसी डिवाइस जो आप अपने हाथों पर रख सकते हो उसको बोलते हैं पाम टॉप। तो एक जर्नलिस्ट ने जब रिपोर्ट तैयार की है यूजिंग अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, सिमिलरली उसी जर्नलिस्ट ने अगर वही रिपोर्ट एक प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार की है ऑन अ पाम टॉप डिवाइस, तो दोनों में क्या क्या अंतर आ सकता है, दोनों ही प्रेजेंटेशंस में क्या क्या अंतर आएगा, चलिए देखते हैं। 2 features of a desktop computer that would make it more suitable than a palm-top computer। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है गिव 2 फीचर्स, क्या पूछ रहा है कि आप हमको 2 फीचर्स दीजिए, गिव 2 फीचर्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के आप हमें वो 2 फीचर्स दीजिए जिनकी हेल्प से आप जर्नलिस्ट हैं, जिसकी हेल्प से जर्नलिस्ट ने अपनी प्रेजेंटेशन को बनाया और पाम टॉप पे बनाने की कंपैरिजन वो ज्यादा अच्छे से बना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट्स तैयार की है इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, और वो जो रिपोर्ट्स उसने तैयार की है प्रेजेंटेशन के रूप में, वो प्रेजेंटेशन उसने 2 डिवाइसेस पे बनाई है, पहला बनाया है डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, सेकंड बनाया है पाम टॉप पे। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर के वो 2 एडिशनल कौन से फीचर्स हैं जो उसको पाम टॉप डिवाइस पे बनी हुई प्रेजेंटेशन से ज्यादा अच्छा बनाता है, तो चलिए देखते हैं। 2 features of a desktop computer that would make it more suitable। more suitable का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, कोई मुझे बता सकता है आप में से, what you understand by the term more suitable, क्या मतलब होता है more suitable का? suitable का मतलब होता है ज्यादा, suitable का मतलब होता है more suitable, प्रभावी। ओके, वो कौन से 2 फीचर्स होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के जो उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को ज्यादा प्रभावी, मोर सुटेबल बनाता है देन अ पाम टॉप कंप्यूटर फॉर दीज टास्क। मतलब प्रेजेंटेशन आपने डेस्कटॉप में भी बनाई है, पाम टॉप पे भी बनाई है, अब इन दोनों में से कौन सी जो हमारी डेस्कटॉप वाली प्रेजेंटेशन है वो कौन से 2 फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से वो ज्यादा बेटर है पाम टॉप की प्रेजेंटेशन के कंपैरिजन। चलिए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहला जो फीचर आता है जो आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, सबसे पहला फीचर जो आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोवाइड करता है वो है आपका प्रोसेसिंग पावर। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है किसी पाम टॉप डिवाइस के। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जनरली हैव मोर पावरफुल प्रोसेसर। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास जो प्रोसेसर होता है, मतलब कि सीपीयू, क्या होता है प्रोसेसर? जल्दी बताइए, एक तो प्रोफेसर बोलने की इतनी आदत हो गई है है ना, कि प्रोसेसर की जगह प्रोफेसर निकल जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर क्या होती है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जनरली हैव मोर पावरफुल प्रोसेसर्स। क्या होते हैं प्रोसेसर्स होते हैं क्या? प्रोसेसर्स होते हैं आपके सीपीयूज। मतलब कि आपके एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो एक पाम टॉप डिवाइस के सीपीयू के कंपैरिजन ज्यादा पावरफुल होता है। चलिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जनरली हैव मोर पावरफुल प्रोसेसर्स एंड लार्जर अमाउंट्स ऑफ रैम। क्या होती है डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास? डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास होती है बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ रैम्स। लार्जर अमाउंट ऑफ रैम्स का मतलब क्या हुआ? लार्जर अमाउंट ऑफ रैम का मतलब क्या होता है? रैम विथ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। लार्जर अमाउंट ऑफ रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम सब जानते हैं कि रैम क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं। Have some patience people, have some patience। आप क्लास 10th के अंदर ये चीजें फिर से पढ़ने वाले हैं। आज अगर क्लास 10th में आप नहीं भी पढ़ते हो,
क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर ही यही है, मेमोरी। तो बिल्कुल पढ़ेंगे आप, तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस इतना समझिए। रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस, रैम क्या होती है आपकी, रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, वो वे टू मोर पावरफुल होता है एक पाम टॉप डिवाइस के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है और भी ज्यादा पावरफुल सीपीयू एंड रैम का जो स्टोरेज है, मतलब रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, वो ज्यादा स्टोरेज की रखता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पाम टॉप डिवाइस के कंपैरिजन रैम ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की अपने पास रखता है। लार्जर अमाउंट्स ऑफ रैम का मतलब होता है, लार्जर अमाउंट्स ऑफ रैम का मतलब होता है ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। अगर मैं आपसे कहती हूं लार्जर अमाउंट ऑफ रैम, लार्जर अमाउंट ऑफ रैम का मतलब होता है ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी देन पाम टॉप कंप्यूटर्स की। मतलब कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो पाम टॉप कंप्यूटर के कंपैरिजन ज्यादा पावरफुल होता है, और एक पाम टॉप कंप्यूटर या पाम टॉप डिवाइस के कंपैरिजन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो अपने पास ज्यादा स्टोरेज की रैम रखता है। चलिए, सो दिस कैन हेल्प द जर्नलिस्ट टू वर्क विद हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। अब क्योंकि आपका प्रोसेसर जो है, याद रखना डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या क्या चीजें हमको प्रोवाइड कर रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हमको प्रोवाइड कर रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हमको प्रोवाइड कर रहा है पावरफुल सीपीयूज, और क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाई स्टोरेज रैम्स। क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाई स्टोरेज रैम। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको पावरफुल सीपीयूज और हाई स्टोरेज रैम्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्योंकि इसके पास पावरफुल सीपीयूज हैं और बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की रैम्स ही रखता है, इसलिए ये सपोर्ट करता है हाई रेजोल्यूशन, दैट मींस एचडी इमेजेस को। एचडी इमेजेस जो कंपैरेटिवली नॉर्मल इमेज की ज्यादा स्टोरेज लेती है। तो क्योंकि हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो अपने साथ बहुत सारा स्टोरेज रखता है रैम के रूप में, तो ये सपोर्ट करता है किसको, दिस कैन हेल्प टू जर्नलिस्ट टू वर्क विद हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। क्योंकि वो डेस्कटॉप कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बना रहा है, तो उस प्रेजेंटेशन में जहां पे बहुत सारी रैम इसको मिल सकती है यूजिंग द डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो वहां पे वो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या डाल सकता है, हाई रेजोल्यूशन, दैट मींस एचडी इमेजेस डाल सकता है, हेवी वीडियोस डाल सकता है, यहां तक कि ऑडियो फाइल्स भी डाल सकता है, व्हाइल साइमल्टेनियसली रनिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये सब चीजें तो डालेगा ही डालेगा। एक प्रेजेंटेशन के अंदर अगर अपना जर्नलिस्ट अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन के रूप में बना रहा है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, एक जर्नलिस्ट अपनी रिपोर्ट को बना रहा है इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि मोर पावरफुल सीपीयू रखता है और हायर स्टोरेज रैम रखता है, तो उसमें उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो हमारा जर्नलिस्ट है वो क्या कर सकता है, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डाल सकता है क्या क्या चीजें, एचडी इमेजेस डाल सकता है, वीडियोस डाल सकता है और ऑडियो फाइल्स भी डाल सकता है, इफ ही और शी इज क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अलॉन्ग विथ कि जो उसने प्रेजेंटेशन बनाई है वो साथ में रन भी करवा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोवाइड करा सकता है इन कंपैरिजन टू दी पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर ये सारी चीजें, एक हैवी फाइल को, एक हैवी इमेज, एक हैवी ऑडियो और हैवी वीडियो फाइल को प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाना ईजी नहीं होता है फॉर अ पाम टॉप कंप्यूटर। चलिए, या फिर पाम टॉप डिवाइस। लार्जर डिस्प्ले सेकंड जो फीचर है जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोवाइड कराता है, जिसके बल पे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या जर्नलिस्ट जो अपनी प्रेजेंटेशन बना रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है, दैट इज द लार्जर डिस्प्ले। क्या है लार्जर डिस्प्ले? कि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसका मॉनिटर हमें लार्जर डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। मतलब कि ऑब्वियस है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है वो बड़ा होता है, उसमें हमें अपनी स्लाइड और ज्यादा अच्छी तरीके से दिखती है इन कंपैरिजन टू पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप डिवाइस जो होती है जो सिर्फ आपके हैंड पे आ सकती है, उसका जो स्क्रीन साइज होता है वो लिमिटेड होता है, तो उस पर अगर मैं कोई भी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ तो स्लाइड मुझे इजी तरीके से नहीं दिखेगी, मैं उस पर इजी तरीके से एडिटिंग नहीं कर पाऊंगी इन कंपैरिजन टू द डेस्कटॉप कंप्यूटर, जहां पे मुझे मिलती है एक लार्ज स्क्रीन। उस लार्ज स्क्रीन पर जो भी मैं स्लाइड बना रही हूँ, जो भी मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे डिस्प्ले होती है, तो उस पर मैं ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाऊंगी एज अ जर्नलिस्ट। Okay, so desktop computers offer larger displays with higher resolution. क्योंकि desktop computers के पास होते हैं क्या, high storage, higher storage, RAMs and powerful CPUs. तो वो क्या प्रोवाइड करता है, वो larger displays प्रोवाइड करता है with high resolutions, providing
लार्ज स्क्रीन स्पेस क्या रखता है ये अपने पास? ये अपने पास रखता है बहुत लार्ज स्क्रीन स्पेस. इट कीप्स विद इटसेल्फ लार्ज स्क्रीन स्पेस फॉर डिटेल्ड एडिटिंग एंड मल्टीमीडिया कंटेंट एक्शन क्रिएशन. क्या करता है ये? डिटेल्ड एडिटिंग, कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं, आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर जब एक जर्नलिस्ट एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की हेल्प से एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है, एक रिपोर्ट्स की प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है, तो उसको मिल रहा है एक लार्ज स्क्रीन जहां पे वो इजीली एडिट कर सकता है अपनी स्लाइड को, मल्टीमीडिया कंटेंट को भी इजीली क्रिएट कर सकता है. जो भी मल्टीमीडिया कंटेंट है, जो भी मल्टीमीडिया कंटेंट है उसको भी उसको भी इजीली क्रिएट कर सकता है. क्यों? मल्टीमीडिया कंटेंट को क्यों इजीली क्रिएट कर पा रहा है? क्योंकि ये अपने साथ रखता है हायर स्टोरेज रैम. पाम टॉप नहीं रखता है. Additionally, desktop computers often support multiple monitor setups. एक सिंगल डेस्कटॉप कंप्यूटर, याद रखिएगा, एक सिंगल डेस्कटॉप कंप्यूटर में हो सकते हैं बहुत सारे मॉनिटर्स. एक सिंगल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे हो सकते हैं बहुत सारे मॉनिटर सेटअप्स which can be extremely useful for arranging different content elements on separate displays during the creation and presentation of multimedia reports. याद रखिए, एक सिंगल डेस्कटॉप में हो सकते हैं बहुत सारे मॉनिटर डिस्प्लेस. जरूरी नहीं है, अभी तक हमने जितनी भी डेस्कटॉप्स देखे हैं उसमें हमने देखा है एक सिंगल मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और होता है हमारे साथ कैबिनेट. सीपीयू नहीं होता है. बिल्कुल ध्यान रखिएगा. अगर आपने मेरी क्लास 10th 11th एंड 12th का कोई भी क्लास अटेंड किया हुआ है, आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे साथ डब्बा होता है ना डेस्कटॉप में, एक होता है मॉनिटर, एक होता है कीबोर्ड, एक होता है माउस और एक को बोलते हो आप क्या? सीपीयू. के मैम उसके साथ सीपीयू भी लगा हुआ है. वो सीपीयू नहीं है. दैट इज जस्ट अ कैबिनेट. वो सिर्फ एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर सीपीयू एक कंपोनेंट होता है जो प्लेस्ड होता है. राइट? तो क्या होता है कि हमने देखा है कि डेस्कटॉप में होता है एक सिंगल मॉनिटर, लेकिन ऐसे भी डेस्कटॉप्स होते हैं जहां पे हो सकते हैं मल्टीपल मॉनिटर्स. तो जब मल्टीपल मॉनिटर्स के डेस्कटॉप की हम बात करते हैं तो मल्टीपल मॉनिटर्स मतलब मल्टीपल मॉनिटर्स पे मैं मल्टीपल प्रेजेंटेशंस एक साथ बना सकती हूं. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है. वेराज अगर मैं एक पाम टॉप कंप्यूटर की बात करूं तो वो एक सिंगल डिवाइस होती है, सिंगल डिवाइस विद अ लिमिटेड स्क्रीन साइज. और उसमें अगर आप प्रेजेंटेशन जैसी चीज बना रहे हैं, लिमिटेड रैम, तो आपकी वो प्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं बनेगी. तो वो दो कौन से फीचर्स थे जिनकी हेल्प से जर्नलिस्ट ने जब अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंटेशंस के रूप में बनाया तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर में ज्यादा बनाने का प्रेफरेंस रखेगा. ही और शी विल प्रेफर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन, द रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन इन डेस्कटॉप कंप्यूटर इन कंपैरिजन टू द पाम टॉप कंप्यूटर्स और पाम टॉप डिवाइसेस. व्हाई? दो फीचर्स कौन कौन से थे? पहला फीचर्स था इसका हाई प्रोसेसिंग. क्या था? हाई प्रोसेसिंग पावर. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर होती है वो अपने साथ बहुत ही हाई कैपेसिटी का सीपीयू रखता है, मोर पावरफुल सीपीयू रखता है, एज वेल एज हाई स्टोरेज रैम्स भी रखता है. और सेकंड जो इसका पॉइंट था, जो सेकंड फीचर था जिसने डेस्कटॉप कंप्यूटर को ज्यादा अच्छा बनाया पाम टॉप कंप्यूटर के कंपैरिजन में, वो था उसका लार्जर डिस्प्ले प्रोवाइड कराना. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको दोनों ही क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो. कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आया हो, कैसे लार्जर डिस्प्ले है, कैसे ये सीपीयूज की हेल्प लेता है, कैसे ये सीपीयू ज्यादा पावरफुल सीपीयूज अपने पास रखता है, कैसे रैम एक हायर स्टोरेज का रखता है, कैसे कर रहा है, कोई भी डाउट है बिल्कुल कमेंट में जाइए और कमेंट कीजिए. आपका हर डाउट एंटरटेन होगा. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर जेन्स सेक्रेटरी हैज मिसटाइप्ड द सेंटेंसेस whose two halves were given. क्या हुआ कि मिस्टर जो हमारे जैन थे उनकी एक सेक्रेटरी थी, उनकी या उनका, इसमें जेंडर मेंशन नहीं है, मिस्टर जैन का एक सेक्रेटरी था या थी जिसने क्या किया, जिन्होंने मिसटाइप किया कुछ सेंटेंसेस को. मिस्टर जैन ने कुछ सेंटेंसेस दिए थे अपने सेक्रेटरी को टाइप करने के लिए, तो उन्होंने टाइप किए वो सेंटेंसेस, लेकिन उसको मिसटाइप कर दिया, मतलब सही से उन सेंटेंसेस को टाइप नहीं किया. हैज मिसटाइप्ड द सेंटेंसेस whose two halves were given. ठीक है, यू हैव टू फिगर आउट द इनकरेक्ट मर्जर्स ऑफ सेंटेंस सेगमेंट्स. आपको क्या करना है, आपको इनकरेक्ट जो मर्जर्स हैं, दो सेंटेंसेस का एक करके एक मर्जर बनाया गया है. मिस्टर जैन के जो सेक्रेटरी थे उनको दिए गए थे बहुत सारे सेंटेंसेस जो उन्हें टाइप करने थे. हर सेंटेंस दो हाफ्स में बटा हुआ था. क्या हुआ था? दो हाफ्स में बटा हुआ था. लेकिन जब उन्होंने उन सेंटेंसेस को, उस सेक्रेटरी ने जब उन सेंटेंसेस को टाइप किया तो उसमें करी है उसने बहुत सारी मिस्टेक्स.
बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं उसने। आपको क्या करना है, आपको फिगर आउट करना है, यू हैव टू फिगर आउट द इनकरेक्ट मर्जर्स, वो मर्जर्स जो इनकरेक्ट हैं ऑफ सेंटेंसेस सेगमेंट्स, आपको पता करना है, फिगर आउट करना है इनकरेक्ट मर्जर्स ऑफ द सेंटेंसेस एंड सेगमेंट्स, और उनको करेक्ट भी करना है। क्या करना है आपको, पहली बात तो ये पता करना है कि क्या इनकरेक्ट है एक सेंटेंस के अंदर, और अगर आपको पता चल जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या चीज गलत है तो आपको उसको करेक्ट भी करना है। चलिए सेंटेंस नंबर 1, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। अ स्लाइड इज मूवमेंट ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। एक स्लाइड मूवमेंट होता है इमेजेस और टेक्स्ट का। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अ स्लाइड इज अ मूवमेंट ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। एक स्लाइड पे आप इमेजेस और टेक्स्ट का मूवमेंट कर सकते हो, या एक स्लाइड मूवमेंट होता है? कर सकते तो हैं, पर मैं आपको पूछ रही हूं कि एक स्लाइड मूवमेंट होता है इमेजेस और टेक्स्ट का। क्या ये बात सही है? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ मुझे बिल्कुल फटाफट से। अगर आप मेरी क्लास से लगातार जुड़े हुए हो तो आप बता सकते हो कि इस सेंटेंस में कहां एरर है। चलिए बताइए क्या एरर है इस पूरे सेंटेंस में। सेक्रेटरी साहब ने क्या मिस्टेक की है, क्या एरर किया है? अ स्लाइड इज मूवमेंट ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। एक स्लाइड इमेजेस और टेक्स्ट का मूवमेंट होता है। इज इट करेक्ट? क्या ये चीज सही है? नो। A slideshow is movement of images and text. Slideshow क्या होता है? A slideshow is movement of images और text. जो slideshow view होता है किसी भी presentation का, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है movement of images और text. एक slideshow जो होता है वो कहलाता है किसी भी image या text का normal movement. एक slide नहीं। Slide is not the movement of images or text. A slideshow is the movement of images or text. चलिए, ये इसमें इनकरेक्ट इन्होंने किया, स्लाइड शो की जगह सिंपल स्लाइड लिख दिया। चलिए सेकेंड सेंटेंस, स्लाइड सॉर्टर इज अ व्यू यूज्ड टू शो द प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। स्लाइड सॉर्टर वो व्यू होता है जो हम यूज करते हैं टू शो द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। क्या ये वो व्यू होता है? स्लाइड सॉर्टर इज अ व्यू यूज्ड टू शो द प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। क्या ये बात सही है? इस पूरे सेंटेंस में कहां गलती है, जल्दी से फटाफट से बताओ मुझे। स्लाइड सॉर्टर इज अ व्यू, ये बात बिल्कुल सही है, स्लाइड सॉर्टर एक व्यू होता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है। स्लाइड सॉर्टर इज अ व्यू यूज्ड टू शो द प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। मतलब स्लाइड शो जो होता है या स्लाइड सॉर्टर जो होता है वो एक ऐसा व्यू होता है जो क्या करता है, जो किसी भी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस को दिखाता है। आप जब कोई भी प्रेजेंटेशन ऑडियंस को दिखाते हैं तो वो स्लाइड सॉर्टर व्यू में दिखाते हैं। चलिए बताओ, आप जब भी कोई एक प्रेजेंटेशन किसी भी ऑडियंस को दिखाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में दिखाते हैं। चलिए बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? या फिर बताइए कि यहां पे क्या गलती है, जल्दी से। The slide sorter is a view that show the slides of a presentation. क्या करता है? स्लाइड सॉर्टर वो व्यू होता है जो शो करता है स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज थंबनेल्स। किसकी तरह? थंबनेल्स की तरह, टू द प्रेजेंटर, ना कि ऑडियंस। स्लाइड शो वो व्यू होता है जहां पे हम प्रेजेंट करते हैं अपनी स्लाइड्स को टू द ऑडियंस, ना कि स्लाइड सॉर्टर। इसकी जगह अगर स्लाइड शो होता तो ये चीज करेक्ट होती। इसकी जगह अगर स्लाइड शो होता तो ये चीज करेक्ट होती। इसकी जगह अगर स्लाइड शो होता तो ये चीज करेक्ट होती कि स्लाइड शो इज अ व्यू यूज्ड टू शो द प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। ठीक है, लेकिन स्लाइड सॉर्टर की हम बात कर रहे हैं तो स्लाइड सॉर्टर इज अ व्यू दैट शो द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। वो क्या करता है? वो भी स्लाइड्स को शो करता है ऑफ द प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को ये भी शो करता है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यू है। क्या है? व्यू है। व्यू का मतलब ही होता है शो करना, राइट? स्लाइड सॉर्टर इज अ व्यू दैट शोज द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज थंबनेल्स। किसकी तरह? थंबनेल्स की तरह। और शो किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटर को, ना कि ऑडियंस को। तो ये इसमें इन्होंने इनकरेक्टनेस किया था। करेक्टनेस क्या है? द स्लाइड सॉर्टर इज अ व्यू दैट शो द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज थंबनेल्स टू द प्रेजेंटर। हम सब जानते हैं कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, जितनी भी प्रेजेंटेशन में आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई है ना, एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं उन सारी की सारी स्लाइड्स का एक सिंगल व्यू, एक ही पूरे कंप्यूटर स्क्रीन में आपको पूरी की पूरी स्लाइड्स छोटे थंबनेल्स के रूप में दिख जाएंगी। एक सिंगल स्लाइड के कंपैरिजन वो छोटी स्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगी जिसको आप रीअरेंज कर पाओगे, डिलीट कर सकते हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप स्लाइड्स पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो हम सब जानते हैं। उनको आप रीअरेंज कर सकते हो, उन्हें आप डिलीट कर सकते हो, एज वेल एज उनकी डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप उनको एडिट नो।
आप स्लाइड्स को स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में एडिट नहीं कर सकते, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं डाल सकते, किसी भी टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में आप स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हो, एक दूसरे के ऑर्डर से इंटरचेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अपनी स्लाइड्स को, जो स्लाइड्स आपको नहीं चाहिए आप उनको डिलीट कर सकते हो, एज वेल एज किसी भी एक स्लाइड की कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज स्लाइड सॉर्टर इज अ व्यू दैट शोज द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज थंबनेल्स टू द प्रेजेंटर, नॉट टू द ऑडियंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, मास्टर स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑन द प्रेजेंटेशन। मास्टर स्लाइड एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक सिंगल पेज होता है, क्या ये बात ठीक है? मास्टर स्लाइड इज द सिंगल पेज इन द प्रेजेंटेशन। मुझे फटाफट से बताओ इस पूरे सेंटेंस में हमारे सेक्रेटरी साहब ने क्या गलती की है, जल्दी बताइए, जल्दी से बता दो मुझे, बिल्कुल फटाफट से। बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, जल्दी बताइए क्या गलती की है हमारे सेक्रेटरी साहब ने इस लाइन के अंदर। मास्टर स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑन द प्रेजेंटेशन। मास्टर स्लाइड जो होती है वो किसी भी प्रेजेंटेशन की एक सिंगल पेज होती है, क्या ये बात सही है? नहीं। मास्टर स्लाइड कब से एक प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज होने लगा? मास्टर स्लाइड की जगह अगर हम सिंगल पेज की बात करें तो वो क्या होता है? टाइटल स्लाइड। कौन सी स्लाइड? टाइटल स्लाइड। वो कौन सी स्लाइड होती है? वो होती है हमारी टाइटल स्लाइड। मतलब टाइटल स्लाइड होती है किसी भी प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज। टाइटल स्लाइड होती है किसी भी प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज। तो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से लिख सकते थे। पहला तो ये कि टाइटल स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑन द प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन में जो सिंगल पेज होता है उसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सेंटेंस पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो। टाइटल स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑन द प्रेजेंटेशन। टाइटल स्लाइड एक सिंगल पेज होती है प्रेजेंटेशन के अंदर। मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी प्रेजेंटेशन जो एक सिंगल पेज की प्रेजेंटेशन है, वो बात नहीं हो रही है। एक पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी सिंगल पेज की हम बात करें तो वो हमेशा टाइटल स्लाइड होगी? नहीं। टाइटल स्लाइड इज द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन की जो सबसे पहली स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड कहलाती है। तो इसको हम टाइटल से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है अगर मैं इसको टाइटल करती तो टाइटल स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑन द प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी एक स्लाइड को अगर मैं उठा लूं तो क्या वो टाइटल स्लाइड हो जाएगी? नहीं। हर प्रेजेंटेशन की जो सबसे पहली स्लाइड होती है वही टाइटल स्लाइड होती है। तो इसको हम करेक्ट कैसे करें? करेक्ट कैसे करें? मास्टर स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑन द प्रेजेंटेशन? नहीं। मास्टर स्लाइड को लेके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। मास्टर को हटा के टाइटल नहीं कर सकते, लेकिन मास्टर स्लाइड क्या होती है वो हम कर सकते हैं। Master slide is the slide where if change is done, ऐसी स्लाइड जहां पे अगर हमने कोई भी चेंज कर दिया। मास्टर स्लाइड इज द स्लाइड वेयर इफ चेंजेस डन इफेक्ट एवरी स्लाइड। मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन के अंदर जिसमें अगर हमने कोई भी चेंज कर दिया है। एक मास्टर स्लाइड होती है हमारी डिजाइन स्लाइड, एक थीम स्लाइड, जिसके अंदर अगर हमने कोई भी चेंज कर दिया है ना, कोई भी चेंज कर दिया तो उस एंटायर प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं वो चेंज सारी की सारी स्लाइड्स पे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। मास्टर स्लाइड पे अगर मैंने कोई भी चेंज किया है, चाहे टेक्स्ट के रूप में, फॉर्मेटिंग के रूप में, इमेजेस के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, एक एनिमेशन इंसर्ट कर दिया, एक एनिमेशन डिलीट कर दिया, कुछ भी ना कर दिया ना, कुछ भी अगर मैंने कर दिया है एक मास्टर स्लाइड के अंदर तो वो चेंज सारी की सारी स्लाइड्स, आपके प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सारी की सारी स्लाइड्स में वो चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। सो मास्टर स्लाइड इज द स्लाइड वेयर इफ चेंजेस डन affect the every slide. This is the correct answer. This is the correct sentence जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने गलत तरीके से लिख दिया था। Transition is a view that allows to move the order of the slides. Transition वो view होता है जो allow करता है कि आप entire slides को rearrange कर सकते हैं। Transition is a view that allows to move the order कि मतलब कि transition वो view होता है। सबसे पहली बात तो transition कोई view होता है ये बताओ मुझे, क्या ट्रांजिशन कोई व्यू होता है? क्या ट्रांजिशन कोई व्यू होता है? पहली बात तो इनकरेक्टनेस यहीं से है। ट्रांजिशन इज अ व्यू दैट अलाउज टू मूव द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड। एक ऐसा व्यू जो आपको अलाउ करता है कि आप स्लाइड्स के ऑर्डर को मूव कर सको। पहली बात तो ट्रांजिशन कभी कोई व्यू होता ही नहीं है। आप किसी भी स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाल सकते हो, ट्रांजिशन इज नॉट अ व्यू। अब ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन इज अ व्यू, कि ट्रांजिशन एक व्यू है, तो सबसे पहला इनकरेक्टनेस तो यहीं आ गई। फिर ये बोलता है कि ट्रांजिशन एक ऐसा व्यू है जो आपको अलाउ करता है कि आप स्लाइड्स के ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हो।
और भी इनकरेक्ट है। वो कौन सा व्यू होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी स्लाइड के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं? कौन सा व्यू होता है? वो होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब भी हमने डिस्कस किया है स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू में जहां पे आपके एंटायर प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी स्लाइड्स थंबनेल्स के रूप में आपके सामने आती हैं, जिन पे आप 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। उनके बीच में उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन, डिलीशन ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड, तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप एक डुप्लीकेट कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी स्लाइड या मल्टीपल स्लाइड्स का। तो सबसे पहले जो इनकरेक्टनेस यहाँ पे आया है कि ट्रांजिशन तो सबसे पहली बात व्यू ही नहीं होता है, और उसके बाद वो कहता है कि वो एक ऐसा व्यू है जो ऑर्डर चेंज कर सकता है स्लाइड्स का। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट क्या होगा, जल्दी बताओ। ट्रांजिशन इज, देखो वो व्यू हट गया, व्यू है ही नहीं। ट्रांजिशन कोई व्यू होता है नहीं। इम्प्रेस एप्लीकेशन के अंदर हमें मिलते हैं 6 व्यूज, नॉर्मल व्यू, हैंडआउट व्यू, नोट व्यू, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, एंड कौन सा व्यू, चलिए जल्दी चलिए बताओ, स्लाइड शो व्यू। हाँ जी, नोट्स व्यू, सॉरी नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू, हैंडआउट व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। ये 6 व्यूज होते हैं हमारी इंप्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ट्रांजिशन एक व्यू नहीं है, तो फिर ट्रांजिशन होता क्या है? ट्रांजिशन इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ऑटोमेटिकली। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कैसे आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली मूव करते हो। ये सेंटेंस मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इसको आप आगे ये भी लिख लेना। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से मत कॉपी करना, मैं आपको आगे लिखवा रही हूं, वो चीज भी लिखना। ट्रांजिशन इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, इट इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ऑटोमेटिकली। किस पे? ऑटोमेटिकली इन अ स्लाइड शो। स्लाइड शो में ही तो जो हमारी स्लाइड्स होती हैं पूरे एंटायर प्रेजेंटेशन की, स्लाइड शो में ही तो मूव होती हैं। तो ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड, एक स्लाइड शो में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब हम मूव करते हैं तो वो जो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, वो किस तरीके से होगी वो कौन बताता है? आपका ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, ट्रांजिशन इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ऑटोमेटिकली। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आप किस तरीके से ऑटोमेटिकली या फिर डिफॉल्ट तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से मूव करते हो इन अ स्लाइड शो, तो वो बताता है आपका ट्रांजिशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? दैट ट्रांजिशन, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है दैट ट्रांजिशन इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ऑटोमेटिकली इन अ स्लाइड शो। चलिए मूविंग ऑन, एनिमेशन इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ऑटोमेटिकली। अब देखिए वो चीज आ गई, जो चीज हमने वहां पे लिखी थी वो चीज इसने एनिमेशन के साथ लिख दी। हम सब जानते हैं मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ऑटोमेटिकली क्या होता है? क्या वो एनिमेशन होता है? नहीं, वो होता है ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन। लेकिन ट्रांजिशन को लेके हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं दैट ट्रांजिशन इज मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम एनिमेशन को ट्रांजिशन में कन्वर्ट ना करके यहाँ पे जो एनिमेशन होता है उसको हम करेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे एनिमेशन को करेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? एनिमेशन इज मूवमेंट ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। एक स्लाइड शो में जो एक स्लाइड होती है, एक स्लाइड शो का जो मूवमेंट होता है, एक पूरे स्लाइड शो में जब स्लाइड्स मूव होती हैं तो वो क्या कहलाता है? एक स्लाइड शो में जो मूवमेंट होता है स्लाइड्स का वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन। लेकिन उस एंटायर स्लाइड शो में जो स्लाइड्स मूव हो रही हैं यूजिंग द ट्रांजिशन, उन स्लाइड्स में जो टेक्स्ट होता है, जो इमेजेस होती है, उनका जो मूवमेंट होता है, movement of images and text in a slide is known as the animation. स्लाइड शो के अंदर जहां पे स्लाइड्स आपस में मूव करती हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। उन स्लाइड्स के अंदर जो मूव कर रही हैं इन अ स्लाइड शो, उन स्लाइड्स के अंदर जो इमेजेस और टेक्स्ट हैं, जिस तरीके से वो मूव होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? एनिमेशन। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं एनिमेशन। सो एनिमेशन इज मूवमेंट ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। इसको कंप्लीट तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एनिमेशन इज मूवमेंट ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट इन अ स्लाइड। एक स्लाइड के अंदर इन अ स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो, इन अ स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। जब स्लाइड शो होता है तो एक स्लाइड के अंदर जो इमेजेस और टेक्स्ट मूव करते हैं, एक स्लाइड शो के अंदर जो स्लाइड्स होती हैं उनके अंदर जो इमेजेस और टेक्स्ट मूव करते हैं,
उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। सो एनिमेशन इज मूवमेंट ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट इन अ स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो के वक्त जो स्लाइड हमारी मूवमेंट होती है, जो स्लाइड्स के बीच में मूवमेंट होती है, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन। उस स्लाइड में भी जो टेक्स्ट और इमेजेस का मूवमेंट होता है, उन स्लाइड्स में भी जो इमेजेस और टेक्स्ट का मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं एनिमेशन। क्या कहते हैं? एनिमेशन। चलिए एक और आया, स्लाइड शो इज द स्लाइड वेयर इफ चेंजेस डन अफेक्ट एवरी स्लाइड। स्लाइड शो वो हमारा व्यू होता है। पहली बात तो स्लाइड शो जो है वो एक स्लाइड नहीं है। स्लाइड शो क्या एक स्लाइड है? जल्दी बता दो, क्या स्लाइड शो एक स्लाइड है? स्लाइड शो इज द स्लाइड, ऐसा होता है। क्या स्लाइड शो एक स्लाइड है? नहीं। स्लाइड शो पहली बात तो है एक व्यू। क्या है? एक व्यू। तो यहीं पे एरर आ गया। दैट स्लाइड शो इज द स्लाइड वेयर इफ चेंजेस डन अफेक्ट एवरी स्लाइड। एक ऐसी स्लाइड जहां पे आप कोई भी चेंज करते हैं तो पूरी की पूरी आपकी जो स्लाइड्स हैं आपके प्रेजेंटेशन में, उनमें इफेक्ट आता है। वो कौन सा होता है जहां पे मैंने अगर एक स्लाइड पे चेंज कर दिया तो वो चेंज आपके एंटायर प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड पे दिखेगा। कौन सा स्लाइड होता है? वो होता है आपका मास्टर स्लाइड। कौन सी स्लाइड होती है? मास्टर स्लाइड, जो अभी हम देख चुके हैं, मास्टर स्लाइड वो स्लाइड होती है जहां पे अगर मैंने कोई भी चेंज कर दिया तो वो चेंज एंटायर स्लाइड्स पे आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा अपनी प्रेजेंटेशन के। तो जब मास्टर स्लाइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो स्लाइड शो क्या है? पहली बात तो स्लाइड शो स्लाइड नहीं होता है। स्लाइड शो स्लाइड नहीं होता है, वो होता है एक व्यू। स्लाइड शो क्या होता है? वो होता है एक व्यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? What will be the correct answer? Slide show is a view. क्या होता है स्लाइड शो? स्लाइड शो होता है एक व्यू। इट इज अ व्यू यूज टू शो द प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। ये वो व्यू है जिसको हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए ऑडियंस को। ये वो व्यू होता है जहां पे हम अपनी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं टू द ऑडियंस। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 4। रीना's मदर इज अ कंप्यूटर टीचर। ऑफ कोर्स रीना की जो मदर है वो है एक कंप्यूटर टीचर। अरे वाह, मेरी ही कलीग है मतलब। चलिए ठीक है। Rina's mother is a computer teacher. She is preparing an assignment for her students. Rina wants to help her mother in this, but she has merged the keywords of other topics with that of the presentation. ठीक है। Help her pick out the keywords belonging to presentations and presentation packages. Formula, transition, cell, referencing, slide, slideshow, table, sorting, graphics, slide sorter, function, report, animation, template. रीना ने क्या किया? रीना की जो मम्मा है, रीना की जो मदर है, जो उनकी माँ है, जो उनकी मम्मा है, वो है एक कंप्यूटर टीचर। ठीक है, तो वो क्या कर रही थी? शी वॉज प्रिपेयरिंग एन असाइनमेंट। वो क्या कर रही थी? वो एक असाइनमेंट बना रही थी अपने स्टूडेंट्स के लिए। उतने में क्या हुआ कि रीना हमारी छोटी सी बच्ची, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है रीना। रीना ने कहा कि चलो मम्मा इतना काम कर रही हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट बना रही हैं, तो चलिए मैं उनके साथ कुछ ना कुछ काम करवा देती हूँ, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो रीना ने क्या किया? रीना वॉन्ट्स टू हेल्प हर मदर। रीना चाहती है अपनी मम्मा की हेल्प करना। रीना वॉन्ट्स टू हेल्प हर मदर इन दिस, बट शी हैज मर्ज्ड द कीवर्ड्स। लेकिन उसने क्या किया? उसने जो कीवर्ड्स उसको मिले हुए थे उस असाइनमेंट में जो कीवर्ड्स का यूज होना था, उसको उसने मर्ज कर दिया विद अदर टॉपिक्स। कैसे? अदर टॉपिक्स विद दैट ऑफ द प्रेजेंटेशंस। हेल्प हर पिक आउट द कीवर्ड्स बिलोंगिंग टू द प्रेजेंटेशंस एंड प्रेजेंटेशन पैकेजेस। अब बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। रीना ने क्या किया? रीना ने कहा चलो मैं अपनी मम्मा की हेल्प करा देती हूँ। लेकिन हेल्प कराने के चक्कर में उसने क्या किया? जितने भी कीवर्ड्स उसकी मम्मा ने रखे थे कंप्यूटर असाइनमेंट के लिए, उन सारे कीवर्ड्स को उसने अदर प्रेजेंटेशन के कीवर्ड्स के साथ मिक्स कर दिया है। अब आप उसको हेल्प कीजिए टू फिल्टर द कीवर्ड्स। क्या करना है आपको हेल्प करना है। हेल्प हर पिक आउट द कीवर्ड्स बिलोंगिंग टू द प्रेजेंटेशंस। वो कीवर्ड्स जो किसी एक प्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं वो आपको निकालना है। कौन से कीवर्ड्स? जो किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को बिलोंग करते हैं। ऐसे कीवर्ड्स जो किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रेजेंटेशन पैकेज को बिलोंग करते हैं, उनको आपको फिल्टर करना है। चलिए क्या क्या कीवर्ड्स हैं? जल्दी देखिए क्या क्या कीवर्ड्स हैं हमारे पास। कीवर्ड्स हैं फॉर्मूला, ट्रांजिशन, सेल, रेफरेंसिंग, स्लाइड शो, सेल रेफरेंसिंग, स्लाइड शो, टेबल, sorting, graphics, slide sorter, function, report, animation and template। देखो इसने क्या किया? इसने कैल्क जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में। जी हाँ, हमारा चैप्टर नंबर 10 शुरू होने वाला है openoffice.org कैल्क, दैट इज एक्सेल। हमारा MS ऑफिस में जो हमें एक्सेल शीट मिलती है, एक्सेल स्प्रेडशीट मिलती है, जहां पे हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं,
वही सेम सॉफ्टवेयर हमारे पास लेके आया है हमारा अपना openoffice.org सूट, जिसका नाम होता है कैल्क। क्या नाम है? कैल्क। ये है आपका चैप्टर नंबर 10 जो हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो अभी इतना बात समझो कि उसके पास है ये सारे के सारे उसके पास कीवर्ड्स हैं। आपको इन कीवर्ड्स में से बताना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को बिलोंग करते हैं। सॉर्टिंग, ग्राफिक्स, स्लाइड सॉर्टर, फंक्शन, रिपोर्ट एनिमेशन एंड टेम्पलेट। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को बिलोंग करते हैं? जल्दी से। द कीवर्ड्स बिलोंगिंग टू प्रेजेंटेशंस एंड प्रेजेंटेशन पैकेजेस। इन सारे कीवर्ड्स में से वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या फिर एक प्रेजेंटेशन पैकेज को बिलोंग करते हैं? तो हेरार दे। देखिए इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। इतने सारे कीवर्ड्स थे हमारे पास। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो किसी एक प्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं? फॉर्मूला नहीं, कहीं भी आपने प्रेजेंटेशन में फॉर्मूला पाया है? नहीं। लेकिन ट्रांजिशन है। चलिए, सेल, क्या सेल नाम की चीज आपने पाई है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर? क्या आपने इंप्रेस एंटायर चैप्टर में कहीं भी सेल नाम सुना है? नहीं। ये एक कैल्क जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा स्प्रेडशीट है, वहां हम सुनने वाले हैं। सेल की बात है, सेल कहीं दिख रहा है? नहीं। चलिए, रेफरेंसिंग कभी आपने सुना है इंप्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर? नहीं। चलिए, स्लाइड सुना है हमने। क्या सुना है? स्लाइड। तो स्लाइड यहां पे हमें मिल गया। स्लाइड शो सुना है, मिल गया। टेबल, क्या आपने टेबल सुनी है? इंप्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या मैंने आपको बताया है कि आप अपनी स्लाइड में टेबल इंसर्ट कर रहे हो? हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, ये बताया मैंने आपको? नहीं बताया ना। इंप्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने टेबल सॉर्ट करना या टेबल लगाना, टेबल कैसे हम इंसर्ट करते हैं, वो चीज नहीं देखी है। आप अपने किसी भी स्लाइड शो में अगर टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप जाते हो कस्टम एनिमेशन के अंदर। नॉर्मल टेबल को इंसर्ट करना अलाउड नहीं है इंप्रेस प्रेजेंटेशन में। अगर आप कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू गो इनसाइड द कस्टम एनिमेशन। चलिए ठीक है, तो टेबल भी नहीं है, सॉर्टिंग भी नहीं है। ग्राफिक्स, जी हाँ, ग्राफिक्स हमने सुना हुआ है। ठीक, स्लाइड सॉर्टर हमने सुना हुआ है। फंक्शन, क्या हमने फंक्शन नाम का कोई कीवर्ड सुना है इंप्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर? नहीं। रिपोर्ट सुना है कि रिपोर्ट बना रहे हैं हम इंप्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर? नहीं। एनिमेशन सुना है? जी हाँ, एनिमेशन आप सबने सुना हुआ है। टेम्पलेट सुना है? बिल्कुल सुना हुआ है। ग्राफिक्स सुना हुआ है, स्लाइड सॉर्टर सुना हुआ है, टेम्पलेट सुना हुआ है। देखिए, स्लाइड सॉर्टर सुना हुआ है, ग्राफिक्स सुना हुआ है, टेम्पलेट सुना हुआ है और सुना हुआ है एनिमेशन। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स थे जो उसकी मम्मा को जरूरत थी। उसने क्या किया? रीना ने क्या किया? शी वाज अ वेरी स्वीट स्टूडेंट। उसने क्या किया? जो सेकंड हमारा चैप्टर आने वाला है, दैट मींस चैप्टर नंबर 10, उसके असाइनमेंट की कुछ कीवर्ड्स और हमारे करंट जो हमारा चैप्टर है दैट इज इंप्रेस प्रेजेंटेशन, उसके कुछ कीवर्ड्स को उसने आपस में मिक्स कर दिया। आपको उन सारे के सारे कीवर्ड्स में से वो कीवर्ड्स पता करने हैं जो इंप्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को बिलोंग करते हैं। तो वो हमने यहाँ पे लेकर फिल्टर आउट कर लिए हैं। चलिए, रीना इज क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। चलिए ठीक है, रीना इज क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन अबाउट हर स्कूल वर्क। रीना ने क्या किया? अब रीना की बात आती है। अभी तक बात आ रही थी रीना की मम्मा की, अब रीना की बात आती है। रीना क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है एक प्रेजेंटेशन को। रीना क्या कर रही है? रीना एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर रही है अबाउट हर स्कूल वर्क। शी इज बिट कंफ्यूज्ड। हेल्प हर आउट बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वो एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है अपने स्कूल वर्क के बारे में और वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। आप उसकी हेल्प कीजिए इस प्रेजेंटेशन को बनाने में। सबसे पहले, रीना वांट्स दैट एन इमेज शुड अपीयर ऑन एवरी स्लाइड शी नीड्स टू यूज। अब अगर रीना चाहती है कि वो एक इमेज डालना चाहती है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, और वो जो इमेज है, रीना क्या चाहती है? रीना वांट्स दैट एन इमेज, की एक जो इमेज है, रीना वांट्स दैट एन इमेज शुड अपीयर ऑन एवरी स्लाइड शी नीड्स टू यूज। जो भी स्लाइड वो बनाएगी अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, उस हर एक स्लाइड में वो इमेज आनी चाहिए। तो उसको क्या यूज करना चाहिए? जल्दी से बता दो फटाफट। वो क्या चीज है, वो क्या फीचर है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो क्या फीचर है इंप्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का जिसकी हेल्प से आप एक इमेज को अपनी एंटायर स्लाइड्स में ला सकते हो? क्या फीचर है? जल्दी बताओ, कमेंट में जाइए, बताइए। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, आपने मेरी हर एक क्लास ली है, आप ये बात बिल्कुल जानते हो कि वो क्या फीचर होता है जिसकी हेल्प से आप अपने एंटायर प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड में एक सिंगल इमेज एक ही जगह प्लेस कर सकते हो। क्या फीचर होता है? मास्टर स्लाइड। जी हाँ, क्या करना है आपको? रीना वांट्स दैट एन इमेज शुड अपीयर ऑन एवरी स्लाइड शी नीड्स टू यूज मास्टर स्लाइड। उसको इस्तेमाल करना चाहिए मास्टर स्लाइड का। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है, मास्टर स्लाइड में आपने जो भी चीज दे दी,
मास्टर स्लाइड के अंदर अगर आपने कोई भी चीज दे दी वो ऑटोमेटिकली आपके इंटायर प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। तो रीना क्या करेगी, मास्टर स्लाइड के अंदर अपनी इमेज, वो क्या देना चाहती है, वो एक इमेज को इंसर्ट करना चाहती है और चाहती है कि वो इमेज उसकी एंटायर प्रेजेंटेशन में आए, एंटायर प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड में डिस्प्ले हो। तो वो क्या करेगी, वो स्लाइड मास्टर को ओपन करेगी, स्लाइड मास्टर में जो उसके पास सिंगल स्लाइड थीम आएगा, जो मास्टर पेज आएगा, उसमें वो इमेज इंसर्ट करेगी और जिस पोजीशन पे वो इमेज इंसर्ट करेगी ना, उस पोजीशन पे वो इमेज एंटायर प्रेजेंटेशन की एंटायर स्लाइड्स में हर जगह, हर स्लाइड्स के उसी पोजीशन पे वो इमेज उसे देखने को मिल जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मास्टर स्लाइड। रीना को इस्तेमाल करना चाहिए, रीना को यूज करना चाहिए मास्टर स्लाइड का। चलिए, she wants to see all the slides in the presentation and their order. Which view should she open the presentation in? बहुत ही इजी है, जल्दी बता दो मुझे वो कौन सा व्यू है। रीना क्या चाहती है, रीना अपनी सारी स्लाइड्स को एक साथ देखना चाहती है, जितनी भी स्लाइड्स उसने प्रेजेंटेशन में बनाई है उन सारी स्लाइड्स को वो एक साथ देखना चाहती है और उनका ऑर्डर भी चेंज करना चाहती है। जल्दी बता दो वो कौन सा व्यू है जिसमें रीना को ये काम करने को मिलेगा। वो कौन सा व्यू है जिसके अंदर रीना अपनी सारी स्लाइड्स को एक साथ देख सकती है और उनको रीअरेंज भी कर सकती है, उनका ऑर्डर चेंज कर सकती है। रीना wants to see all the slides in the presentation and their order. In which view should she open the presentation in? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट से कमेंट कीजिए। अब तो आप तो कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू भी है ना, अगर आप इस वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं, हमने क्वेश्चंस ही इतने कर लिए हैं अभी तक कि आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इवन इफ अगर आपने उस व्यू के बारे में नहीं पढ़ा है तब भी, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो इस व्यू के बारे में है, जिसका आंसर है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंने अभी क्वेश्चंस में ही उसको इतनी बार एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। वो कौन सा व्यू है, जल्दी, वो कौन सा व्यू है जिसमें रीना अपनी सारी स्लाइड्स को एक साथ देख सकती है, पूरे प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को, एज वेल एज उन सारी स्लाइड्स को रीअरेंज भी कर सकती है, रीऑर्डर भी कर सकती है। वो कौन सा व्यू है, हम सब जानते हैं वो कौन सा व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है। कौन सा व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। जी हाँ, वो स्लाइड सॉर्टर व्यू ही होता है जहां पे आप एंटायर प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सबको एक साथ देख सकते हो, प्लस उनको रीअरेंज भी कर सकते हो, उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। तो रीना विल सी ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन एंड देयर ऑर्डर। रीना शुड ओपन द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। चलिए, वेरी गुड। जिन्होंने भी कमेंट किया है, जिन्होंने भी इसका आंसर सही दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्राउड ऑफ यू। चलिए, Now third, she wants to give her audience a paper copy of her presentation. रीना क्या चाहती है कि उसने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उन सब का एक पेपर कॉपी, मतलब कि एक हार्ड फॉर्मेट, एक हार्ड कॉपी। क्या हार्ड कॉपी, जितनी भी उसने प्रेजेंटेशन बनाई है, एक प्रेजेंटेशन के अंदर उसने जितनी भी स्लाइड्स बनाई है उन सब का एक हार्ड कॉपी वो अपने ऑडियंस को देना चाहती है। What should she create? What should she create and print? क्या उसको क्रिएट करना चाहिए इन चारों में से और प्रिंट करना चाहिए? क्या चीज देनी चाहिए रीना को? इज इट ए प्रिंट आउट, बी कॉपीज, सी लेआउट्स या फिर डी हैंडआउट्स? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ मुझे, आई एम वेटिंग। अगर रीना अपने प्रेजेंटेशन की एक हार्ड कॉपी अपने ऑडियंस को देना चाहती है तो उसको क्या देना चाहिए? प्रिंट आउट देना चाहिए, कॉपीज देना चाहिए, लेआउट देना चाहिए या देना चाहिए हैंडआउट्स? जल्दी से बताओ, वो क्या होता है जो प्रिंटेड फॉर्म में, वो क्या होता है जो प्रिंटेड फॉर्म में ऑडियंस को प्रोवाइड किया जाता है? व्हाट इज दैट थिंग जो स्लाइड का प्रिंटेड फॉर्म होता है? क्या होता है इनमें से जो एक स्लाइड का प्रिंटेड फॉर्म होता है और ऑडियंस को दिया जाता है रेफरेंस पर्पसेस के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ वो क्या होता है। वो होता है आपका हैंडआउट्स। जी हाँ, क्या होता है? हैंडआउट्स। हैंडआउट्स क्या होते हैं? हैंडआउट्स क्या होते हैं मतलब इतना ज्यादा रिवाइज हो चुका है ये हैंडआउट कि हमको तो बिल्कुल वर्बली याद हो गया है कि हैंडआउट क्या होता है। जी हाँ, और आपको भी। हैंडआउट क्या होता है? हैंडआउट होते हैं कंप्रेस्ड स्लाइड्स। क्या होती हैं? कंप्रेस्ड स्लाइड्स होती हैं जिनको आप हार्ड कॉपी फॉर्म में, कंप्रेस्ड स्लाइड्स इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट, कंप्रेस्ड स्लाइड्स होती हैं हार्ड कॉपी फॉर्मेट में। क्या होती हैं? ये कंप्रेस्ड स्लाइड्स होती हैं हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, जो आप अपनी ऑडियंस को देते हो, जो आप अपनी ऑडियंस को देते हो फॉर रेफरेंस। किस चीज के लिए? रेफरेंस के लिए। तो रीना क्या करेगी? रीना अपनी प्रेजेंटेशन का हार्ड कॉपी, अपनी प्रेजेंटेशन का पेपर कॉपी अगर अपने ऑडियंस को देना चाहती है फॉर रेफरेंस, तो वो किसकी हेल्प से देगी? वो हैंडआउट्स के रूप में वो प्रोवाइड कराएगी। रीना शुड क्रिएट एंड प्रिंट द हैंडआउट। रीना को क्या करना चाहिए? उसको क्रिएट करना चाहिए हैंडआउट को और उसको प्रिंट भी करना चाहिए। चलिए,
द करेक्ट व्यू टू शो द प्रेजेंटेशन टू अदर्स वुड बी कॉल्ड एज, वो कौन सा व्यू होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन को दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो? जल्दी से बता दो मुझे कमेंट में। 6 व्यू, नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू, हैंडआउट व्यू, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू, इनमें से कौन सा वो व्यू है जिसकी हेल्प से आप अपनी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकते हैं? विच इज दैट व्यू, द करेक्ट व्यू टू शो द प्रेजेंटेशन, वो कौन सा करेक्ट व्यू होता है? करेक्ट क्या होता है? व्यू होता है। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को, हर एक पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ा करो। द करेक्ट व्यू, वो कौन सा करेक्ट व्यू है जो शो करता है किसी भी प्रेजेंटेशन को, जो शो करता है किसी भी प्रेजेंटेशन को टू अदर्स वुड बी कॉल्ड एज, वो कौन सा व्यू होता है जो आपकी प्रेजेंटेशन को, आपके द्वारा बनाई हुई प्रेजेंटेशन को दूसरों को अच्छे से शो करता है? वो कौन सा व्यू होता है? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो मुझे। अब तो मुझे फटाफट से जानना है, कौन सा व्यू होता है? हम सब जानते हैं, स्लाइड शो व्यू। द करेक्ट व्यू टू शो द प्रेजेंटेशन टू अदर्स वुड बी कॉल्ड एज द स्लाइड शो व्यू। भैया स्लाइड शो व्यू ही होता है जहां पे आप दिखाते हैं अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी ऑडियंस को। मतलब कि स्लाइड शो व्यू में आपकी जो स्लाइड्स होती हैं वो एक फिल्म की तरह है, वो एक मूवी की तरह आपकी पूरी एंटायर स्क्रीन पर चलती है जो आप अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करते हो। सो द करेक्ट व्यू टू शो द प्रेजेंटेशन टू अदर्स वुड बी कॉल्ड एज द स्लाइड शो व्यू। चलिए, she wants to add some effect to slides so that when new slide is shown after a slide some sort of activity should happen on screen. What should she add to the slides? Of course, उसको क्या ऐड करना चाहिए? उसको ऐड करना चाहिए ट्रांजिशन इफेक्ट्स। क्या ऐड करना चाहिए? ट्रांजिशन इफेक्ट्स। हमने बताया था ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या करता है। ट्रांजिशन इफेक्ट्स बताता है कि एंटायर स्लाइड शो में, एक पूरे स्लाइड शो में जो स्लाइड एंट्री करती है वो किस तरीके से करेगी, किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस होगी, वो बताता है आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स। सो रीना शुड ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू द स्लाइड्स in order to show some effect to the slide so that new slide is shown after a slide some sort of activity should happen on screen. वो क्या होता है? वो आपका आ सकता है ट्रांजिशन इफेक्ट्स की हेल्प से। वो ट्रांजिशन इफेक्ट्स ही होते हैं जो बताता है कि इंटायर स्लाइड शो में आपकी जो स्लाइड है वो किस तरीके से एंट्री लेगी, चलिए किस तरीके से इंट्रोड्यूस होगी। चलिए, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इस पर्टिकुलर सेशन का हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं। मुझे पर्सनली भी आज फील हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस ना हमारे फ्लो को, हमारे इंटरेस्ट को बरकरार रखते हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 दैट इज प्रेजेंटेशन टूल OO इम्प्रेस का असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को। अब बारी है आपके हैंड ऑन प्रॉब्लम्स की। जी हाँ स्टूडेंट, मैं आपके सामने लेकर आऊंगी आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। अभी तक हमने थ्योरेटिकल बहुत कर लिया, वर्चुअलाइजेशन में, विजुअलाइजेशन में हमने देख लिया कि भैया इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ऐसी होती होगी, वहाँ पे स्लाइड ऐसे बनेगा, अच्छा स्लाइड शो व्यू होगा तो ऐसे होगा, ट्रांजिशन लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, कस्टम एनिमेशन लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी हमने वर्चुअली कर ली हैं। अब बारी है इस चीज़ को प्रैक्टिकली करने की। तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी अब प्रैक्टिकल असाइनमेंट, आपके चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिकल असाइनमेंट, जिसमें हम क्या करने वाले हैं जिसमें हम खुद प्रैक्टिकली हर एक स्लाइड को बना के देखेंगे, उसका स्लाइड शो करके देखेंगे, उसमें स्लाइड मास्टर्स वगैरह सब पे प्रैक्टिकली काम करके देखने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि mangetbrains.com जो है आपका अपना चैनल है। mangetbrains.com आपका अपना चैनल है क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा एक ही एम है, आप हैं तो हम हैं। तो mangetbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत सारे टॉप कोर्सेज, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको मिलेंगे क्या? बहुत सारे कोर्सेज लाइक CBSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवेट, NTSC, ओलंपियाड, न जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज। इन सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, फटाफट से खोलिए अपने ब्राउजर्स को। जी हाँ, चाहे खोलिए गूगल क्रोम या खोलिए मोजिला फायरफॉक्स, एनी ब्राउजर ऑफ योर चॉइस। उसमें डालना है आपको क्या? सिर्फ इतना, mangetbrains.com। जैसे ही आप ये डालेंगे आपके सामने खुल के आएंगे इतनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज को। एक्सप्लोर कीजिए इन्हें और चूज कीजिए द कोर्स ऑफ योर चॉइस। प्लस इसी के साथ साथ, जी हाँ, बस इतना ही नहीं है, mangetbrains आपको प्रोवाइड करता है ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। हर सब्जेक्ट का ई बुक आपको यही मिलेगा, ना मार्केट जाने की झंझट, ना ही किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से किसी बुक को परचेज करने का टंटा। आपका अपना mangetbrains आपके लिए लेके आया है हर सब्जेक्ट की ई बुक एज वेल एज हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हर टॉपिक का आपको मिलेगा ई नोट। तो लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट से परचेज कीजिए किसी भी सब्जेक्ट के ई बुक को और ई नोट बुक को, चाहे तो दोनों ही परचेज कर सकते हैं।
है ना? तो फटाफट से क्या करना है आपको, आप सबको पता है। मैं शुभा कौशिक फिर से आपसे बोलती हूं कि लाइक कीजिए इस वीडियो को, बिल्कुल लाइक कीजिए इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आपके हर एक डाउट को, हर एक क्वेरी को यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूसिवली एंटरटेन किया जाएगा। फिर से बोल रही हूं, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। स्टे ट्यून्ड।